तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पनटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। क्या कह रहा है, 3 चीजें उन्होंने दी हैं कंपैरिजन करने के लिए, और वो कहता है कि बताइए इनमें से कौन से मीडियम में लाइट जो है ट्रेवल करेगी फास्टेस्ट, कौन से में चलेगी। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होता है, सॉरी सी और बी। सी किसको डिनोट करता है, स्पीड ऑफ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर है। तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो क्या है, किसको डिनोट की जाती है, वो सी से। और मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो हम किससे शो करते हैं, वी से। क्लियर है। अगर हम, ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर हम आगे इसको देखें तो ये क्या है, वी इधर आया और सी ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम का, इधर आ जाएगा नीचे। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर हम इसको यूं लिखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का और स्पीड के अंदर कैसा संबंध दिखाई दे रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। उल्टा संबंध है, किस हमसे कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो स्पीड, लाइट की जो स्पीड है उस मीडियम में कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी से हमें ये सारी चीजें निकल कर सामने आई, पता लग गई होगी, क्योंकि जो हमारे को हमने बार बार इनको पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है, उसी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है, फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट का मतलब क्या हो गया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्या होगा, जो उसकी वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा सबसे कम कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, फिर कौन है, केरोसिन। तो इसका मतलब सबसे फास्टेस्ट किस में होगी, वाटर के अंदर। फिर ये धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो यहां तक ये हमारा 4th क्वेश्चन था जो हम सोल्व करेंगे किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिस्टम पर ही। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे तो फास्ट होते हैं जो साथ के साथ लिख लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को चीज़ें नोट करनी होती हैं, तो वो अपना नोट करें। एक बार फिर समझा देता हूं और फिर वो नोट कर लें ताकि हमेशा उनको भी याद रहे। क्लियर है। देखते हैं क्या बात हुई थी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम के अंदर उसका क्या रिलेशन है, वो हमने कहां से लिया था, यहां से लिया था। क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। उससे हमने क्या लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। उसको हम किस रूप में शो करते हैं बच्चों, यही बात हमने की थी, C/V। तो हमारा प्राप्त क्या हो गया, ये। अब यहां से हम यहां गए और इससे हमें क्या पता लगा कि स्पीड ऑफ लाइट है जो मीडियम के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी बढ़ेगी तो वो घट जाएगी। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम बच्चों उसको आराम से लिखेंगे। ठीक है। क्या है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशन दैट लाइट विल, क्लियर है, ट्रेवल द स्लोवेस्ट इन मटेरियल विच हैज, जो रखेंगे, यानी कि क्या कह रहा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशन ऑफ लाइट विल बी ट्रेवल, क्या कह रहा है, स्लोवेस्ट इन द मटेरियल, मटेरियल के अंदर, विच हैज हाईएस्ट, हाईएस्ट होगी, लाइट की जो स्पीड है वो हाईएस्ट होगी, किसमें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, हाईएस्ट हो। स्लोवेस्ट होगी, स्पीड तो क्या होगी, स्लोवेस्ट होगी, और हाईएस्ट क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। क्लियर है, लिख के आ जाएंगे ये बात। एंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, लाइट जो है ट्रेवल करेगी फास्टेस्ट किसी मीडियम में, किसी मटेरियल में, कब,
विच हैज लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसका लोवेस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कर सकते हैं। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं।